नमस्कार साथियों, मार्गदर्शन के एक नए एपिसोड में एक नए गुरुजी के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं न्यू सिविक सेंटर, जो कोचिंग के नाम से ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। बाहर से लोग बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। साथियों, माँ पिता के बाद में अगर कोई हमारा मार्गदर्शक होता है तो वो होता है गुरुजी, जो माँ पिता के तुल्य होता है, और वही हमें कहीं ना कहीं आगे का हमारा डायरेक्शन तय करता है। तो उसी क्रम में हम आज सिविक सेंटर के मेडिकल पॉइंट आए हैं, जहाँ के डायरेक्टर हैं गिरिराज सर। उनसे हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, और वो कोरबा में प्रचार भी थे, उससे संबंधित प्रश्न भी करेंगे। साथ में बच्चों को क्या पढ़ाई करें, बच्चे ऐसा क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें, उससे संबंधित जो मार्गदर्शन में रहता है वो हिस्सा आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए सर से मिलते हैं। आपका गूंज लाइव न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, दूसरी बार हम लोग रूबरू हो रहे हैं हम लोग। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ शुरू से कि आप कोरबा में प्रचार भी थे, तो हमारे जो व्यूअर हैं उनको बताइए वहाँ का जो आपका अनुभव एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताएं। मैं सरगुंजा कोरबा में प्रिंसिपल था। वहाँ मेरे सरगुंजा में रहते 3 साल रहा। सरगुंजा एक ऐसा स्थान था जहाँ पीने का पानी भी नहीं था, और रिजल्ट उतना जो भी सामान्य था। 400 लड़के थे। मैंने वहाँ के वातावरण देखा कि प्लानिंग किया कि क्यों नहीं इस स्कूल को अच्छा बनाया जाए। उस प्लानिंग के तहत मैंने ऑफिसर, कलेक्टर जो भी है उनसे संपर्क किया। 16 एकड़ का प्लाट था। मैंने उसमें गार्डन लगाने का प्लानिंग किया, फिर पानी की व्यवस्था किया, फिर इस प्रकार के वातावरण तैयार किया कि बगल में लैंको पावर प्लांट था, उनके एमडी से संपर्क किया और सभी ने सहयोग दिया। और कुछ ही समय में वो स्कूल जो 400 बच्चे रहते थे, 2 साल के अंतर्गत में 1400 लड़के आ गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट स्कूल का पुरस्कार शासन द्वारा मिला। रमन सिंह ने 3 लाख का पुरस्कार दिया। कलेक्टर अशोक अग्रवाल ने पार्टी दिया। पूरा जिला के जितने ऑफिसर अपने पत्नी समेत वहाँ आए और उन्होंने मेरे तारीफ़ करते हुए बताया, ये जीडी गवेल हैं, इनको बेस्ट प्रिंसिपल, बेस्ट स्कूल के अवार्ड मिला है, इनके 5 बच्चे एमडी डॉक्टर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को स्कूल के प्रति समर्पित हैं। इनका रिजल्ट टॉप स्कूल है। सभी क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में, आपका पीटी, पीएमटी, सभी क्षेत्रों में हर प्रकार के बच्चे को यहाँ से निकाले हैं। तो सर, आप क्या बचपन से ही टीचर बनना चाहते थे, प्रचार बनना चाहते थे, ऐसा कुछ था? नहीं, मैं बचपन से मेरे ख्वाब भी था, मेरे माता पिता के ख्वाब था कि डॉक्टर बने। शुरू से मैं मेधावी था। मेरे को स्कूल में डायमंड, मेरे शिक्षक लोग डायमंड के रूप में मेरे को पुकारते थे। हायर सेकेंडरी तक मैं टॉप था, और इस प्रकार से पता नहीं मेरे जज्बा कैसे था, किसी भी लड़की को मैंने आगे बढ़ने नहीं दिया। यही मेरा पता नहीं कैसे जज्बा था। उसके बाद मैं कॉलेज करने, उस समय पीएमटी नहीं था, बीएससी फर्स्ट ईयर के आधार पे सिलेक्शन होते थे। साइंस कॉलेज रायपुर में 1964 में मैं वहाँ एडमिशन लिया। उसी साल वहाँ मेडिकल कॉलेज पहले साल खुला। नंबर के आधार पे जाते थे, मात्र मैं 3 नंबर से चूक गया। बहुत ही कष्ट हुआ, और इतना कष्ट हुआ कि मैं अपने आप को सहन नहीं कर पाया, और 2 माह तक गांव में ही चला रहा। तो और ऐसा कुछ था कि पिताजी चाहते थे कि आप ये बनो या इस लाइन में जाओ? हाँ, उसके बाद जब नहीं बन पाया तो फिर अपने थोड़ी सी मैं बोला चलो, मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं हुआ, कि कोई ये नहीं बताया कि 1 साल और ट्राई करो ऐसा कर, क्योंकि मैं जीनियस स्टूडेंट था। कोई भी साल बर्बाद नहीं करना चाहता है जीनियस स्टूडेंट। फिर मैंने बीएससी एमएससी साइंस का रायपुर से किया। मैंने अपने उद्देश्य बनाया कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। 1971 में मैं बॉम्बे निकल गया। बॉम्बे में मैं 6 माह था। मेरे कमज़ोरी थी स्पीकिंग इंग्लिश। छत्तीसगढ़ के स्पीकिंग इंग्लिश कमज़ोर था। मद्रास, केरल, दिल्ली के स्टूडेंट के सामने मैं कुछ नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को प्रयास किया। अंत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ऐसे केमिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर मिला। वहाँ भी मेरा भाग्य साथ नहीं दिया। पिताजी डेथ हो गए, बैक टू पवेलियन हो गया।
तो अब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अब मेडिकल पॉइंट नाम से न्यू सिविक सेंटर में अपना कोचिंग है। सर मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, एक जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी मैं थोड़ा मनः स्थिति जानना चाहता हूँ, दोनों में क्या अंतर है। आप प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाते भी हैं आज, और पहले आप गवर्नमेंट स्कूल में प्रचार रहे हैं, तो थोड़ा वो आप बताइए। देखिए, पढ़ने वाले बच्चा कहीं से भी अपने स्टैंड कर जाता है, चाहे प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट स्कूल के हो। हमने हमारे स्कूल के एक बच्चे जो है आपका आईआईटी में, पहला गांव का बच्चा था जो आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, मेरा ही स्टूडेंट है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, धनबाद में उनका अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद वो पीएचडी हो गया, उसके बाद उसका अमेरिका से बुलावा आया। आज बड़ी खुशी होती है। अभी मैंने उनको फ़ोन करके बताया, बधाई दिया कि मेरा ही स्टूडेंट जो पढ़ा हुआ लड़का है, गांव का लड़का है, इतने बड़े पद पे पहुंच गया। खुशी की बात होती है। गांव के लड़का हो चाहे प्राइवेट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने वाला लड़का बस कहीं से मिल जाता है। ये है कि लगता है कि मैं प्राइवेट बड़े स्कूल में पढ़ता हूँ, ऐसा चीज़ नहीं। मैं भी तो सिंपल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, पहली से लेकर के आपका 11वीं तक गांव के परिवेश से पढ़ा हुआ हूँ। कोई बच्चा अगर 11th-12th में है और वो नीट में या आईआईटी में सेलेक्ट होना चाहता है, तो उसके लिए आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बताने वाला चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। सब कुछ बच्चे को ही करना होता है, सिर्फ बताने वाला चाहिए। जैसे फुटबॉल को लंबी किक मारना है तो कैसे किक मारें, किक तो सभी मारते हैं, लेकिन जो उनका जो बताने वाला है उसको ये बताता है कि 45 डिग्री पे ही मारना है, तभी वो सबसे ज़्यादा जाएगा। तो शिक्षक को सिर्फ मार्गदर्शक बताना, ऐसा ऐसा करना है और इतना ही पढ़ना है। मेरा एक ही उदाहरण है, मैं एक लड़की को उदाहरण बता रहा हूँ। धनबाद की लड़की है, श्वेता नाम की लड़की है, 12वीं पढ़ रही थी। उनको मैंने मोबाइल से 1 घंटा डायरेक्शन दिया कि ऐसा पढ़ना है, इतने करना है, परीक्षा आएगा, नीट की परीक्षा आएगा, कैसे तैयारी करोगे, पेपर आएगा, कैसे करना है, क्या कर, सब हमने बता दिया। वो लड़की टॉप 10 में आ गई, नीट के टॉप 10 में आ गई। तो बताया ना, होशियार बच्चे को सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए और कुछ नहीं करना, सब वही है। सर ऑनलाइन वाले ज़माने में, आज जब ऑनलाइन हो गई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, तो बच्चे कैसे उस डिस्ट्रैक्ट से निकलें, कैसे ऑफलाइन में? ऑनलाइन में क्या होता है, जो व्यक्तिगत समस्या है वो दूर नहीं हो पाती, वो जनरल है। जैसे पानी गिर रहा है, बरसात का पानी गिरता है, हर खेत को, हर पेड़ पौधे को अलग अलग क्वांटिटी की पानी चाहिए, तो उस प्रकार के नहीं हो पाता। वहाँ सीधा सीधा बताते हैं और टीवी को उसको देखते रहते हैं, एकाग्र होकर के देखते रहते हैं, उससे जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अब क्या करें, मजबूरी है, कुछ मजबूरी, चलो घर में ही पढ़ लें, घर में एक करके करें, वो अलग बात होती है। देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत से जो चीज़ें हैं दोनों में अंतर है। ऑन दी प्रैक्टिकल, जैसे हम किसी चीज़ को दूर से जानते हैं, जब जाकर देखते हैं तो हमको और ज़्यादा खुशी होती है। सुनना, देखना और व्यक्तिगत पर्सनल देखना बहुत अंतर पड़ता है। तो आमने सामने टीचर और स्टूडेंट जब सामने पढ़ते पढ़ाते हैं तो बहुत अंतर आता है। अब जब नहीं है तब तो वो सही है, लेकिन जब सामने में प्रैक्टिकल रूप से पढ़ाने वाले हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब ऑफलाइन तैयारी करो, ज़्यादा अच्छा है। हाँ। बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है सर कि वो तैयारी कौन से कोचिंग में जाए, कहाँ जाए, इसके बारे में कुछ बताएं। अब भिलाई में ही हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे कोचिंग्स हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए। बच्चे एक दूसरे का देखा देखी भी चले जाते हैं, कुछ बड़े बहुत सारे ऐसे भी चले जाते हैं, तो आप उसके बारे में कुछ। देखिए, मैं यहाँ इंडिया के सभी कोचिंग वाले संचालक से मैंने बात कर लिया है। आप जो सोचते हो कि मेरे यहाँ हुआ, नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, आप में दम है, दम है कि मतलब विद्यार्थी सब चीज़ करता है। बड़े जब सिलेक्शन होता है तब कहता है कि मैंने किया है। मैंने एक कोचिंग को बात किया, आपका फीस क्या है, तो बोले 1 लाख रुपया। मैं पर बच्चे 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, 5 बच्चे को मेरा सिलेक्शन होना है, आपके पास बहुत है। तो सर जी, हम लोग ऐसा नहीं करते। तो क्या करते हो, जब सिलेक्शन होता है तब कहते हो कि मेरा है, और जब नहीं आया तो थू थू करते हो, पढ़ा नहीं, ऐसा करते हो। ये तो गलत बात है ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जब तक से शिक्षक और स्टूडेंट बाप बेटे का संबंध होता है। बड़े बड़े कोचिंग में क्या है कि भीड़ रहते, भीड़ में बैठे रहते हैं। मैं एक उदाहरण दूँ, यहाँ के छत्तीसगढ़ में एक ऐसा लड़का था जो पूरा टॉपर था, 3 साल के बाद हो रहा है। बताइए,
टॉपर लड़के 3 साल के बाद में हो रहा है तो क्या मायने रखता है। तो बहुत से बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो क्या है, बड़े कोचिंग के सवाल नहीं है। सवाल क्या है, उसको सिर्फ टॉपिक पुस्तक कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कितने घंटा पढ़ना चाहिए। एक जगह कोई बात किया 16-16 घंटा, इतना धमकाया उसको। कौन बेवकूफ़ कहता है 16-16 घंटा पढ़ने के लिए। अरे दिमाग है, फट जाएगा। मैं तो ओरिजिनल सर हूँ। 4-6 घंटा पढ़े, आराम करे। भैया सब कुछ काम किसको कराना है, ब्रेन से कराना है। ब्रेन यदि आपका पजल्ड हो गया तो सही आंसर कैसे वो आप ये करोगे। तो इसलिए क्या है कि जो जुलाई से 4 से 6 घंटा रिपीट लगातार पढ़े, बिल्कुल सिलेक्शन होगा ही होगा। इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कोई 11th 12th का बच्चा है या मान लीजिए नीट कर लिया, तो उसको कितने साल से स्टार्ट करे पढ़ाई करना अगर नीट में 11 से ही उसको। देखिए टीचर यदि वास्तव पढ़े, मैं तो शासन से भी बात करना चाहता हूँ, कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट को। ऑलरेडी हर स्कूल में लेक्चरर है हर विषय के। सिर्फ उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, थोड़ा सा उनको ट्रेनिंग दे दिया जाए नीट की या IIT की, तो वहीं से बच्चे पढ़ा लेंगे, वहीं से निकल जाएंगे। भाई उससे ज़्यादा ये लोग थोड़ी पढ़ाएंगे। जो क्लास टीचर पढ़ा रहा है, एक एक शब्द को जान रहा है, सिर्फ उसको ट्रेनिंग देना है कि नीट की जो तैयारी कैसे किया जाए। अलग से पढ़ने कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो 11वीं 12वीं में ही निकल जाएंगे। मैं देखता हूँ यहाँ बहुत से बच्चे, अभी मैंने एक रिजल्ट निकाला, 100 में 4 जने का नीट में होता है सिलेक्शन। उसमें से एक जो है 12वीं के साथ होता है, जो 12वीं परीक्षा दिलाए हैं, एक बच्चा उसी का रहता है। तो वो लोग क्या है कि तैयारी ठीक से बताने वाला हो जाए तो कोई दिक्कतें नहीं हैं। कोचिंग तो एक माध्यम है बताने का। सब चीज़ तो बच्चे को ही करना है, जगना है, पढ़ना है, सब चीज़ करना है। टीचर सिर्फ अगर खूब पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, वो कहेगा, क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए तो कोचिंग चलेगा। नहीं तो किसी में दम है तो बताएं भाई मैं दे रहा हूँ, इस बच्चे को सिलेक्शन करके दे, तब माना जाएगा कि कोचिंग में दम है, टीचर में दम है। हमने बात किया, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अब क्या करो, संसार है। बच्चा सोचता है वहाँ जाता है, अच्छा जो हो गया सिलेक्शन हम देख करके उसके दिख के पीछे पीछे चलते नहीं। कोई बच्चा यदि कहीं सिलेक्शन हुआ है, उसका IQ क्या है, किस परिवेश में हुआ है, उसको जानो। वो हो गया तो उसका मतलब नहीं कि आपका हो जाएगा। आज बच्चे देखिए 4 साल 5 साल 6 साल ड्रॉप लेकर के भी नहीं हो पा रहे हैं। एक एक खर्चा, भिलाई में 2 लाख रुपया खर्चा होता है, कोटा जाएंगे तो 3 लाख रुपया खर्चा होता है। बताने वाला चाहिए, ठीक है, कोशिश किया जाए, लेकिन सफलता मिले। गरीब से गरीब घर हैं, बताइए तो ऐसे ऐसे गरीब घर के खेत गिरवी कर के जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। हाँ, कोचिंग वाले तो करोड़पति हो गए। देखिए सही बात बता रहा हूँ, सही बात बताने में कोई देरी नहीं है। कोचिंग वाले तो जो गरीब बच्चे हैं, जो गए हैं, जो आशा लेके आए हैं, आप बताइए 95-98% बच्चे को आप सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हो, तो क्या कोचिंग है, क्या टीचर है। हमारे एक परिभाषा किसी ने बोला, गुरुजी किसे कहते हैं। गुरुजी तो उसे कहते हैं जो इडियट को, कमज़ोर को सिलेक्शन करके बताए, वो गुरुजी कहलाएगा। जीनियर को कोई सिलेक्शन दिया तो क्या गुरुजी कहलाएगा, वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ये है उसकी परिभाषा। अच्छा, मैं समय सीमा पे पूछने वाला था, अगला सवाल आपने बता दिया। समय सीमा कितनी, मतलब कितने साल, जैसे भ्रम है बहुत सारा कि 6 साल 5 साल 4 साल लग जाता है नीट में सिलेक्शन के लिए, आपके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी गवेल सर ने 20 दिन का प्रोग्राम दिया है। 20 दिन में सिलेक्शन इंडिया में कोई नहीं करेगा, लेकिन गवेल सर उसके 90% जिम्मेदारी लिया है। क्यों? 50 साल से फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी को पढ़ा रहा है, एक एक शब्द उसको याद है। कितना पढ़ाना है, समय पीरियड के हिसाब से हमको ठीक के ठीक शब्द को समझाने का बहुत ही कम है। सीधा परीक्षा को दो, बच्चों को करो, बिल्कुल होगा। मतलब 20 दिन का कुछ प्रोग्राम चल रहा है आपके कोचिंग में? जी हाँ, 20 दिन का थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा बताएंगे। हाँ, 20 दिन का प्रोग्राम में ये है कि प्रतिदिन कम से कम 20 दिन के एक दिन में कम से कम 8 प्रश्न से 9 प्रश्न आ जाना चाहिए बताने में। फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रॉब्लम को समझाना है, बहुत सुंदर तरीका है। फिजिक्स का प्रश्न एक ऐसा है, क्योंकि 40 साल से हम जान रहे हैं। मेरे ही बच्चे जो है 50 में 47 राइट किए हैं, हाईएस्ट राइट किया है। बायोलॉजी वाले 100 में 100 प्रश्न राइट किए हैं। तो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, बड़े बड़े बैनर, बड़े इसको देख करके आदमी जाता है तो उसको क्या कहोगे।
भैया मैं तो ओरिजिनल सर हूँ, मैं टीचर भी हूँ, सर भी हूँ, प्रिंसिपल हूँ, कोचिंग पढ़ाने वाला सर हूँ, संचालक भी हूँ। मेरे 5 बच्चे एमडी डॉक्टर हैं, 500 लोगों को डॉक्टर बनाया हूँ, और क्या चाहिए। अच्छा सर, आप क्या आखिरी में लोगों को, जो आम लोग हैं या जो बनना चाहते हैं बच्चे वगैरह, या जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए यहाँ पेरेंट्स बहुत कुछ चाहता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उसके साथी है, वहाँ जाने से होता है, वहाँ ये भ्रम में रहता है। मेरा एक ही सलाह है, कहीं भी जाते हो किसी भी शहर में, पहले अपना कमरा ले लो, उसके बाद सब जगह ढूंढो कि कौन मेरे बच्चे को सिलेक्शन। आपको हम बता दें, बड़े से बड़े ऑफिसर, कलेक्टर, आपका आईजी, हमारे सेक्रेटरी महोदय अपने बच्चे को सिलेक्शन कराना चाहते थे। भिलाई और दुर्ग में सीबीआई रिपोर्ट मांगा गया, मेरे बच्चे को पढ़ाने वाले कौन टीचर है। पूरा भिलाई और दुर्ग का कोचिंग का उन्होंने सीबीआई, पुलिस विभाग सब करके गया, तो सचिव महोदय आए अपने लड़के को सीधा बोले, गबेल सर आप ही के नाम आया है, आप मेरे बच्चे को आप गाइड करो। और सिलेक्शन हो गया और पूना में एडमिशन हो गया। तो ऐसा होता है। देखो जानने वाले ऐसे होना चाहिए, पहले जजमेंट कर ले कौन उस बच्चे को। अब तो कहीं एडमिशन हो, बड़े बड़े कोचिंग, जब टीचर उस बच्चे से बात नहीं करेगा, उससे कोई वार्तालाप नहीं करेगा, तो उसकी समस्या कैसे दूर होगी। भैया आपस में बात होना, उसको कमजोरी को दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गूंज लाइव को समय दिया थोड़ा, और बच्चों को मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो साथियों, आप लोगों ने देखा सर का जो मार्गदर्शन है, जो 35 साल का अनुभव है, और उन्होंने बताया कि माध्यम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके अलावा आपको पढ़ना है तो 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसे कि मन लगा के 4-5 घंटा आप सिर्फ खो जाए पढ़ाई में, पढ़ाई को खेल समझ के पढ़िए। और सर का अनुभव काफ़ी आप लोगों को काम आ सकता है। मेडिकल पॉइंट नाम से कोचिंग है, गेवर सर हैं जीडी, और करीब उनको करीब मान के चलिए 50 साल का अनुभव हो गया है। तो आप यहाँ पर उनका नीचे में आप देखेंगे नंबर भी चल रहा है, तो आपको किसी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो फ़ोन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो सिविक सेंटर, न्यू सिविक सेंटर भिलाई में कोचिंग है, वहाँ पर आप आ सकते हैं। फिलहाल के लिए मार्गदर्शन में मैं शिव सिंह अपने कैमरा पर्सन साथी देवेंद्र के साथ विदाई चाहूँगा। आगे फिर गुरुजी के साथ में हम मिलेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार साथी।